What's up everyone? Welcome back to the channel. We are back with our another video. तो आज हमारा आ रहा है रिटायरमेंट का पार्ट नंबर 8। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रिटायरमेंट का पार्ट नंबर 8। पार्ट 7 में हम लोगों ने लोन अकाउंट देखा था बेटा। कौन सा अकाउंट देखा था? हम लोगों ने लोन अकाउंट देखा था और लोन अकाउंट में हमने एक केस देखा था कि लोन अकाउंट बनाना है, इसमें हमको इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट क्या करना है, खुद कैलकुलेट करना है। मतलब वहां पे जो इंस्टॉलमेंट थी वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट थी, लेकिन आज जो हम इसका क्वेश्चन करने वाले हैं वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला है। कौन सा है बेटा? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला है कि पार्टनर का लोन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। उस दिन लाइट चली गई थी, लाइव क्लासेस चल रही थी कंटिन्यू, ठीक है, पर लाइट चली गई थी जिसके कारण क्लास एंड हो गई थी। तो आज हम वहीं से वापस स्टार्ट करेंगे और अब जल्दी जल्दी वीडियोस डाल डाल के मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज हम लोन अकाउंट के इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसके अलावा हम सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन देखेंगे और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमको क्या करना है, लोन अकाउंट बनाना है, ताकि आपको सभी प्रकार के केसेस में आ जाए। फर्दर हम लोग जब आगे मूव करेंगे तो इसके बाद वाला जो पार्ट आएगा दैट इज 9, 10 और 11, लगभग 3 पार्ट में हम इसके एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को समझेंगे विद क्वेश्चंस और इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मिनट्स, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 31, 30 तक कर चुके थे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक्स वाई जेड वर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एक्स वाई जेड पार्टनर है, प्रॉफिट कैसा बांटते हैं बेटा? इक्वली बांटते हैं। आगे बढ़ते हैं। जेड रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। कौन रिटायर हो गया है? जेड रिटायर्ड हो गया है। आफ्टर एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1,00,000 रुपीज। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास एक्स वाई जेड पार्टनर है जो प्रॉफिट बांटते हैं इक्वली, और कौन रिटायर हो गया है? जेड रिटायर हो गया है। इसके कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, मतलब जो भी पैसा इसके लोन अकाउंट में जाएगा वो कितना है? 1,00,000 रुपए आ गया है। कब का आया है? 1 अप्रैल 2018 को। जेड इज टू बी पेड इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। हमको जेड को ये अमाउंट जो पे करना है बेटा वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है ऑफ 37,500 ईच इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। मतलब ये जो हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है ना, 37,500, ये एक एक इंस्टॉलमेंट में इसमें प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है और इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो हमको इस पे जो 10% इंटरेस्ट है वो क्या है बेटा? ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ईच ईयर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर। और 2 साल के बाद जो भी बैलेंस बचेगा फिर उसको हम क्या कर देंगे? फाइनल पेमेंट में दे देंगे। आपको क्या करना है? जेड का लोन अकाउंट बनाना है जब तक हम इसको जितना भी अमाउंट ड्यू है पूरा पे नहीं कर देते। तो अपन क्वेश्चन करते हैं डायरेक्टली, उससे ही आपको समझ में आएगा कि कैसे ये क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या करना है बच्चों? यहाँ पर एक फॉर्मेट बना लेना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बना के रख लिया है, ये हमारा फॉर्मेट रेडी है। तो ऊपर मैं हेडिंग डाल देता हूँ। ये हमारा क्या है? जेड का लोन अकाउंट है। क्या है? जेड्स लोन अकाउंट। फॉर्मेट क्या होता है? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सबको पता है लोन लाइबिलिटी नेचर का होता है। तो जब भी हम लोग का लोन या लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट और कम होती है तो डेबिट। मतलब जब भी हम ड्यू करेंगे वो क्रेडिट साइड आ जाएगा और जब उसकी पेमेंट कर देंगे तो किस साइड आ जाएगा? डेबिट साइड आ जाएगा। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर। सबसे पहले अपन इसके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ही समझते हैं ध्यान से। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक्स वाई जेड पार्टनर है, एक्स वाई जेड पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1। जेड रिटायर हो गया है और जेड के अकाउंट में बैलेंस कितना बेटा है? 1,00,000 रुपए, जो कि हमको उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, 1 अप्रैल 2018 को उसका बैलेंस है 1,00,000 रुपए, जो कि मुझे क्या करना है? उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। कितने कितने की है? 37,500, और ये भी कितने की है? 37,500। और थर्ड ईयर पे जो भी बैलेंस बचेगा मैं उसको क्या कर दूंगा? पे कर दूंगा। तो ये जो 37,500 है इसमें प्रिंसिपल अमाउंट भी है और इंटरेस्ट भी है। सेम इसमें भी प्रिंसिपल अमाउंट भी है और इंटरेस्ट भी है। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलो क्वेश्चन की हम लोग क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 1 अप्रैल 18 बाय बैलेंस पीडी। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस पीडी। और एक काम करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि जेड के कैपिटल अकाउंट से ही उठ के आता है, तो बेटा यहाँ पर अपन लिखेंगे बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैलेंस बीडी नहीं लिखेंगे, ओपनिंग हम यहाँ लिख देंगे बाय जेड कैपिटल अकाउंट। जेड कैपिटल अकाउंट से कितने रुपए उठ के आए हैं? 1,00,000 रुपए। इंटरेस्ट कितना लग रहा है बेटा? इस पे इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। तो इंटरेस्ट कब ड्यू होगा? 31
मार्च 19 को कब होगा, 31 मार्च 19 को हम यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब ध्यान से देख, यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, तो 10% इंटरेस्ट है, तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 रुपये। मतलब अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो पहले साल में जो मैं पे कर रहा हूँ उसमें 10,000 रुपये का तो क्या है, इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर अगर मैं 37,500 में से, एक सेकेंड, 37,500 में से 10,000 माइनस कर देता हूँ बेटा, तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना आ रहा है, मतलब मैं कितना पेमेंट कर रहा हूँ, 27,500 का प्रिंसिपल पे कर रहा हूँ। ये हमने ड्यू कर लिया। अब हमको पे तो इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 31 मार्च 19 और लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो 27,500 हमारा जो हो रहा है वो प्रिंसिपल हो रहा है, और 10,000 रुपये का क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है। देखो यहाँ हमको कुछ नहीं करना है, लेकिन सिर्फ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये आ गया आपका 37,500। अब हम दोनों साइड का क्या कर देंगे, इसके बाद बैलेंस कर देंगे, क्योंकि दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना और बैलेंस थर्ड ईयर का है। ये आ गया 1,10,000। 1,10,000 में से माइनस करेंगे, जब हम लोग 1,10,000 में से माइनस करेंगे 37,500, तो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 72,500, जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे 31/3/19 और यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। ये क्या आ गया हमारा, टू बैलेंस सीडी। अब यही हमारा अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, दैट इज 1 अप्रैल 19, 1/4/19 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बाय बैलेंस पीडी। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस पीडी। कितना आ गया, 72,500। अब अगर मैं इस पर ड्यू इंटरेस्ट करूँ तो कब करूंगा, 31/30/19 को, मतलब 31/3/19 को इंटरेस्ट ड्यू करूंगा। सॉरी, यहाँ 20 आ जाएगा बेटा, 31/3 को हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे, बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब अगर मैं इसका 10% निकालू, क्योंकि 10% इंटरेस्ट है, तो ये 72,50 आ गया। अब देखो दूसरी इंस्टॉलमेंट भी मुझे कितने की देना है, 37,500 की, लेकिन इस पे जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना है, 7250। तो अगर मेरे पास 37,500 की किस्त है, उसमें से मैं इंटरेस्ट कितना पे कर रहा हूँ, 72,50, तो यहाँ पर ये हमारा कितना आ गया, 30,250। मतलब इस बार मैं प्रिंसिपल कितना पे कर रहा हूँ बेटा, 30,700, सॉरी 30,250। देखो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे अगला, ठीक है, ये आ गया 31 मार्च 20 टू बैंक अकाउंट। बेटा थोड़ा सेटअप नया है, तो हो सकता है मेरे हाथ फ्लुएंटली नहीं चल रहे, इसलिए थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर टू बैंक हम लिख देंगे, कितना आ रहा है, हम लोग पे करेंगे 37,500, यही हमको किस्त पे करना है। फिर हम सेम डेट को 31/3/20 को इसका बैलेंस निकाल देंगे, टू बैलेंस बिल्कुल सेम है बेटा, कोई अंतर नहीं है ज़्यादा, बहुत इजी और बहुत सिंपल है। तो जरा पहले अपन इधर का टोटल कर देते हैं, 72,500 प्लस 7250, तो ये आ गया 79,750 और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ 37,500, तो मेरे पास बैलेंस बच जाएगा 42,250। अब दोनों साइड बराबर कर देते हैं, दैट इज 79,750। अब हमारा अंतिम साल है, क्योंकि दो इक्वल इंस्टॉलमेंट बोला था, बाकी अब जो बैलेंस आएगा उसको हम क्या कर देंगे, पूरा पे कर देंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 20, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस पीडी। तो बैलेंस कितना है, 42250। अब इस पे अपन 31/3/2021 पे क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, और इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, तो इंटरेस्ट आएगा 10%, तो इसका आ जाएगा 4225। अब दोनों साइड का टोटल कर देंगे, और क्योंकि ये अंतिम साल है तो पूरी पेमेंट अपन कर देंगे, क्योंकि उसने बोला ना बैलेंस जितना बचा है थर्ड ईयर में पे कर देंगे। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, कितना आ जाएगा, टोटल करते हैं, इसमें 4225, तो ये आएगा 46,475। कितना आ गया, 46,475। और यहाँ पर हमारा ये वाला जो केस है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है, 46,475। तो हमारा ये वाला जो केस है वो यहाँ पर क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला, कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट नहीं था, हम निकालेंगे।
इसमें हमको पहले से गिवन था, बस हमने उसको क्या किया, सॉल्व करते गए। वापस से एक बार मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिख दिया है, फिर उसके इंटरेस्ट को हमने ड्यू करा 10% के हिसाब से, बट हमारी इंस्टॉलमेंट फिक्स थी तो हमने उतनी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दी। फिर हमारा क्या निकल के आया, बैलेंस। ये बैलेंस को फर्दर हमने नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने के बाद इस पे इंटरेस्ट हमने क्या किया है, ड्यू किया है, और फिर हमने उसकी क्या कर दी, यहाँ पर पेमेंट कर दी। यहाँ पे सेकेंड ईयर में भी हमको फिक्स इंस्टॉलमेंट क्या करनी थी, पे करनी थी। यहाँ पर हमको सेकेंड ईयर में भी क्या है, जो फिक्स इंस्टॉलमेंट है वो पे करनी थी। फिर जो बैलेंस आया वो हमने थर्ड ईयर में ट्रांसफर कर दिया, और उसमें बोला था जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसकी थर्ड ईयर में हम पूरी पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर ये थर्ड ईयर के अंदर हमने क्या कर दिया है, पूरी उसकी पेमेंट कर दी है, पहले 10% डाला और फिर बैंक से हमने पूरी पेमेंट कर दी। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आप लोग चाहें तो इसका शॉर्ट ले सकते हैं। मैं जानता हूँ आप लोगों को थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ। आप कमेंट करें, आपको तुरंत उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए, ये क्वेश्चन की बात हो गई हमारी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दैट इज हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 32। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, पी क्यू आर पार्टनर्स। पी क्यू आर क्या है बेटा, पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3:1। चलिए थोड़ा सा अपन इसका बना ही लेते हैं। पी क्यू आर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग है 2:3:1, 2:3:1। आगे देखें तो क्यू रिटायर हुआ है। कौन रिटायर हुआ है, क्यू रिटायर हुआ है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ 2,20,000। देखो कौन रिटायर हुआ है हमारे पास से, क्यू रिटायर हुआ है। ठीक है, क्यू रिटायर, और सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इसका जो बैलेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2,20,000 रुपए आ रहा है। आगे देखते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019, कब आ रहा है बेटा, 1 अप्रैल 2019 को। आगे देखते हैं। टू इज टू बी पेड 60,000 बाय चेक इमीडिएटली। अब ध्यान से सुनना, इसमें से 60,000 हमने उसको चेक से तुरंत दे दिए। जब तुरंत दे दिए तो इससे अभी हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने उसको तुरंत जब पे कर दिया है तो इससे हमारा अभी कोई लेन देन नहीं है। तो जब हमारा कोई लेन देन ही नहीं है तो 2,20,000 में से हम माइनस कर देंगे 1,60,000 बचेगा। जब 60,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, 1,60,000। मतलब अब इस एक्चुअल हमको इसको इतना अमाउंट क्या करना है, पे करना है। अब पे करना है, पहले हमने 60,000 उसको चेक से दे दिए। आगे देखते हैं, फर्दर देखें। और क्या बोला है उसने, एंड बैलेंस इन 4 इक्वल सेमी एनुअल। ये क्या होता है, ध्यान से 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, लेकिन सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट along with interest 10% and on the unpaid amount, prepare Q loan account till he is paid the amount due to him. The firm closes its book 31st March every year। देखो सीधी सी बात है, हमको उसको क्या करना है, देना 2 साल में, ठीक है, 4 किस्तों में देना है। मतलब अगर मैं बताऊं तो हमारा जो एनुअल ईयर होता है वो 12 मंथ्स का होता है, लेकिन यहाँ उसने बोल दिया सेमी एनुअल, मतलब 6 महीने में हमको उसको क्या करना है, पेमेंट करना है। तो जरा इसको अपन थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, अब जैसे 1 अप्रैल 19 है, तो ये साल खत्म कब होगा, 31 मार्च 20 को। फिर यहाँ से हमारा एक नया चालू होगा, दैट इज 1 अप्रैल 1 अप्रैल 20 से। फिर खत्म कब होगा, 31 मार्च 21 को खत्म होगा। कब खत्म होगा, 31 मार्च 21 को खत्म होगा। तो यहाँ पर उसने क्या बोला है कि हर 6 महीने में हमको उसको क्या करना है, पेमेंट करना है, मतलब सेमी एनुअल। तो अगर मैं देखूं 1 अप्रैल को मुझे उसको कितने देना है, 1,60,000 रुपए देना है। तो 1,60,000 को 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट में बांटना है। मतलब अगर सिंपल टर्म्स में अपन इसको समझे तो हमको उसको 4-4, मतलब अगर मैं एक इसको बांटू तो 40,000 की हमारी 4 किस्तें बन के आएगी। हमको 4 पार्ट में क्या करना है, बांटना है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं आपको इसको सीधा अकाउंट में लेके चलूँ तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना, अप्रैल से 6 मंथ काउंट कर लो। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सितंबर 30 को हम इसको पहला पेमेंट कर देंगे, 30 सितंबर को। फिर उसके बाद ये 6 महीने का हम उसको कब करेंगे, 31 मार्च को करेंगे। फिर अगले साल भी सेम ऐसे ही करना है, 30 सितंबर को हमको एक बार उसको पे कर देना है। फिर अगला हम 31 मार्च को पे करके पूरा अकाउंट क्या कर देंगे, क्लोज कर लेंगे। तो जल्दी से हम यहाँ पर बनाते हैं क्यू का लोन अकाउंट। क्या बनाते हैं बच्चों, क्यूज लोन अकाउंट। क्यूज का लोन अकाउंट बनाया हमने, लोन अकाउंट, और ये हो गया क्रेडिट और डेबिट। अब सबसे पहले तो 1 अप्रैल 19 को हम उतारेंगे बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितना उतरेगा यहाँ पर, 1,60,000
60,000, ठीक है। फिर हम पहले 30 सितंबर, ठीक है, हम कब देंगे 30 सितंबर को, तो सितंबर को अपन काउंट कर लेते हैं। सितंबर कौन सा महीना होता है हमारा, 9वां महीना होता है, काउंट कर लो आप। अप्रैल 4 है, मई 5, 6, जुलाई 7, जुलाई के बाद अगस्त 8 और सितंबर 9। तो ये 30, 9, 19 को हम इसको करेंगे बाय इंटरेस्ट। पहले इंटरेस्ट ड्यू करते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, 1,60,000 है, ठीक है, 1,60,000 पे हम उसको 6 महीने का क्या देंगे बेटा, इंटरेस्ट देंगे। एक सेकंड, हम उसको अब रखो, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो यहाँ पर हम उसको अगर कैलकुलेट करें तो सबसे पहले 1,60,000 पे मैं इंटरेस्ट दूंगा 10%, और वो भी 6 महीने का, 6/12। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो लगभग ये शॉर्ट डाउन करने के बाद कितना आएगा बेटा, 8,000 रुपीज आएगा। कितना आएगा, 8,000 रुपीज। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ड्यू कर लेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ड्यू हो गया 8,000 रुपए का। फिर उसी तारीख को मतलब 30 सितंबर 19 को हम इसको पेमेंट कर देंगे, दैट इज टू बैंक अकाउंट। तो पहली किस्त कितनी देंगे, 40,000 रुपए देंगे, क्योंकि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटना है। तो 1,60,000 को मैंने 4 हिस्सों में बांटा तो 40,000 आया। 40 प्लस 8 हम उसको 48,000 रुपए की क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा अगला आएगा 31 मार्च, तो फिर हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, दैट इज 31 मार्च 20। 31 मार्च 20 को हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहाँ पर अब 1,60,000 पे 40,000 हमने दे दिए, तो बचा कितना, 1,20। 1,20 पे हम 10% निकालेंगे, दैट इज 6/12। तो अगर मैं इसको शॉर्ट डाउन करूँ तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 6,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये का इंटरेस्ट। 6,000 रुपये का इंटरेस्ट करेंगे, 6,000 रुपये का जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है अब उसकी पेमेंट करेंगे। तो अगली किस्त 31/3/2020 कब होगी, 31/3/2020। तो टू बैंक अकाउंट। अब 40,000 की तो किस्त है और 6,000 का ब्याज हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 46,000। ये हो गया 46,000। अब हम दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। दोनों साइड का टोटल करने के बाद हमारा 31 मार्च 20 को बैलेंस निकल जाएगा, टू बैलेंस ईडी। तो अगर हम इसको टोटल करें तो ये हमारा हो रहा है इस साइड का 1,74,000, और 1,74,000 में से यदि अपन माइनस कर देंगे 48 और 46 को, तो ये करीबन करीबन आ जाएगा बेटा 80,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 80,000 रुपये। अब इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग, तो यहाँ लिखेंगे 1/4/20। क्या लिखेंगे, 1/4/20, और यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस पीडी। बैलेंस कितना आ गया है आपका, 80,000 रुपये बैलेंस आ गया है। फिर सेम दो फिर हमने बैलेंस उतारा। अब हम उसको दो सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो एक आएगा 30 सितंबर 20, जैसे हम यहाँ पे उसका इंटरेस्ट ड्यू कर लेते हैं बाय इंटरेस्ट। तो 80,000 का 10% 6 महीने का निकालेंगे तो आ जाएगा 4,000 रुपये, और तुरंत उसकी पेमेंट कर देंगे 30/9/2020 टू बैंक अकाउंट। तो देखो 40,000 रुपये की किस्त है और 4,000 का इंटरेस्ट, तो ये हो गया 44,000। अब 31 मार्च को फिर से हम लोग इंटरेस्ट क्या करेंगे, 31 मार्च 21 को इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, दैट इज बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब बचे कितने, 40,000। 40,000 का 6 महीने का ब्याज हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10%, 2,000 रुपये। और 31 मार्च 21 को हम इसकी भी क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। तो 40,000 की किस्त और 42,000 रुपये, 2,000 रुपये का इंटरेस्ट, टोटल हो गया 42,000। अब दोनों साइड का अगर अपन टोटल करें तो ये आ जाएगा 86,000। 86 आ जाएगा, और इधर का भी अगर अपन टोटल करें तो ये आ गया 86,000। हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। कोई भी डाउट आता है पूछ, थोड़ा सा टॉपिक टफ लगता है बच्चों को, और है भी, बट इतना भी टफ नहीं है कि बिल्कुल नहीं बनेगा। बिल्कुल इजी तरीके से हमने इसको कवर कर लिया। अब हम करते हैं एक फुल फ्लेज क्वेश्चन। क्या करेंगे बेटा, हमें फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, कवर हो जाए। एक पूरा क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाएंगे। तो आपके सामने ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखेंगे।
ए एंड बी आर पार्टनर, ध्यान से देखते हैं यहाँ पर ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ए बी आर पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2:1। आगे अगर हम फर्दर देखें तो इनकी हमको क्या दी हुई है, बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट कब की दी है, 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट दी हुई है। क्या है बैलेंस शीट में, क्रेडिटर है 60,000, जर्नल रिजर्व, अब देखो जर्नल रिजर्व हमारा डिस्ट्रीब्यूबल आइटम है और ट्रेडिशनल में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैंने देख लिया है। तो अपन सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, हमको क्या क्या बनाना है। तो रिवेल बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है और सी का लोन अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना, मतलब लगभग सारी चीजें बनाना। तो ये मैंने रिवेल का फॉर्मेट बना लिया है, ये मैंने पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना लिया है और ये मैंने बना लिया है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो सबसे पहले यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल और सी का लोन अकाउंट बोला है, तो अपन यहाँ पर सी का लोन अकाउंट भी बना देते हैं, सी का लोन अकाउंट बन गया। सबसे पहले पार्टनर कौन कौन है, तो पार्टनर है हमारे पास ए, बी और सी, और यहाँ पर भी कौन है ए, बी और ये एम। सबसे पहले इनकी कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में, वो उतार लेते हैं, बैलेंस शीट को थोड़ा सा खाली कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर। सबसे पहले बाय बैलेंस सीडी, तो इनका अपन बैलेंस देख लेते हैं। बैलेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है, बैलेंस हमारे पास दिया है 1 लाख 1 लाख 1 लाख। 1 लाख का बैलेंस यहाँ लिख देंगे 1 लाख, यहाँ पर भी लिख देंगे 1 लाख और यहाँ पर भी लिख देंगे 1 लाख। 1 लाख का हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर बैलेंस लिख दिया है। आपको दिख रहा होगा, आई होप कर दिया मैंने पूरा। 1 लाख का हमने क्या कर दिया है, यहाँ बैलेंस लिख दिया है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने 1 लाख का बैलेंस लिख दिया है। उसके बाद अब हमको फर्दर आगे बढ़ना है, तो हम देखते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है, उसको बांट दो बाय जर्नल रिजर्व। अब हमको जनरल रिजर्व को बांटना है, तो जनरल रिजर्व जब हम बांटेंगे तो कितना कितना बढ़ेगा बेटा, ये बढ़ेगा आपका 60,000 है और रेशो क्या है 3:2:1 है। ये बढ़ जाएगा आपका 30, 20 और 10, 30, 20 और 10। ये हमारा बढ़ गया है जनरल रिजर्व। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हमारे पास इस साइड में तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूबल आइटम नहीं है। सी रिटायर्ड फ्रॉम द बिजनेस, कौन रिटायर हुआ है, सी ऑन 1 अप्रैल 2021। इट वाज एग्रीड दैट द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी पेड ऑन 30 जून 2022। अब देखो हमारा ये जो हम अकाउंट बना रहे हैं, ये बैलेंस शीट बना रहे हैं, ये तो 1 अप्रैल 21 से चालू हुआ है और 31 मार्च 22 को खत्म हो जाएगा। तो इसको जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो तो हम फर्दर और नेक्स्ट ईयर में कर रहे हैं। तो हमको सिर्फ क्या करना है, जो भी इसका पेमेंट ड्यू होगा वो पूरा इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके छोड़ देना है। क्या करना है, इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके छोड़ देना है। तो साल की तो हम अकाउंट ही नहीं बना रहे हैं, जिस साल हम इसको पे कर रहे हैं, तो सिर्फ हमको ट्रांसफर करके छोड़ देना है। चलो, तो इट वाज एग्री टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट एज फॉलो। क्या एडजस्टमेंट हुआ, तो पहला देखें, प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट 5% प्रोविजन ऑन सन्ड्री डेटर। 5% का हमको क्या करना है बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है डेटर पे 5%। तो डेटर कितने हैं, देखो 90,000 के डेटर है, 90,000 का 5% आप निकालोगे तो यहाँ पर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 90,000 का 5% यदि मुझे निकालना है तो कितना आ जाएगा, 4500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4500। तो हम रिवेल में लिख देते हैं, तो रिवेल्युएशन अकाउंट में लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4500। कोई दिक्कत है यहाँ पर। आगे पढ़ते हैं, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। इसमें फर्दर क्या दिया हुआ है, रिड्यूस स्टॉक बाय 5% एंड मशीनरी बाय 10%। तो देखो स्टॉक कितने का है, स्टॉक 70,000 का है, 70,000 का 5% से रिड्यूस होगा। और रिवेल आपको बहुत अच्छे से बनाना आता है, तो रिवेल में डेबिट साइड लिख देंगे टू। स्टॉक कितने से कम हो गया 500, तो 70,000 का 5%। और बिल्डिंग 10% से, तो बिल्डिंग मशीनरी मशीनरी है 10% से, तो मशीनरी 60,000 की है, 10% कितना आ जाएगा 6,000 रुपये आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे टू मशीनरी है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगला दिया हुआ है, बिल्डिंग रिवैल्यू हुई है 1,51,000। पहले कितने की थी 1,40, अब कितने की हो गई है 1,51, मतलब 11,000 से बढ़ गई है। 11,000 से जो बिल्डिंग बढ़ गई है तो हमारा फायदा हो गया है, यानी कि बाय बिल्डिंग। मैंने कहा नीचे वाले पॉइंट की बिल्डिंग बढ़ गई, जब से मैंने 2 बार बिल्डिंग लिख दिया था यहाँ पर। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों,
तो आगे हमारे पास दिया हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 1,50,000 रुपए। A and B will continue to carry on the business and shall share profit and losses। देखो यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कि ये लोग फ्यूचर में जो रेशो बांटेंगे वो इक्वली बांटेंगे। तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा गेनिंग रेशो निकालना है और गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। गुडविल आप सबको पता है रिमेनिंग टू रिटायरिंग, ठीक है, मतलब जो हमारे रिमेनिंग पार्टनर है उनको गेनिंग पार्टनर बोलते हैं। वो लोग कंपनसेट करेंगे, क्या करेंगे, कंपनसेट करेंगे। किसको कंपनसेट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो रिटायरिंग पार्टनर ही हमारा सेक्रीफाइसिंग होता है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी हमारे पार्टनर है, इनका पुराना रेशो है क्वेश्चन के हिसाब से 3:2:1। कौन रिटायर हो गया है, सी रिटायर हो गया है। ठीक है, रिटायरमेंट के टाइम पे फर्म की गुडविल हमारी वैल्यू हुई है, फर्म गुडविल, फर्म की गुडविल वैल्यू कितनी हुई है, 1,50,000 रुपए। मैं सपोर्ट के लिए, क्योंकि बार बार चेंज करने से अच्छा मैं यहाँ पर भी क्वेश्चन हमारे पास रख लेता हूँ। तो 1,50,000 रुपए हमारे पास फर्म की गुडविल दी हुई है। अब यहाँ पर इनका फ्यूचर रेशो है ए और बी का इक्वली, तो हम यहाँ से गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे बेटा, गेनिंग रेशो निकाल लेंगे। अब गेनिंग रेशो जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ए और बी, तो ए का है न्यू रेशो 1/2, बी का भी है 1/2, ओल्ड रेशो 3/6 माइनस 2/6। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6। 2 के टेबल में 3 टाइम में 3 माइनस 3 0, मतलब ए ना तो गेन कर रहा है ना तो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। बी की बात करें तो यहाँ 6 और 2 3 3 माइनस 2 दैट इज 1/6। तो ये जो बी है वो अकेला ही क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है। अकेला ही क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो पूरा जो पैसा है रिटायरिंग पार्टनर को कौन देगा, बी देगा। तो देखो 1,50,000 इंटू 1/6, अपन सी के हिस्से की निकाल लेंगे गुडविल। के हिस्से की गुडविल कितनी आ गई है, 25,000 रुपये आ गई है। और ये पूरे 25,000 जो है इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा 1/6। 1,50,000 इंटू 1/6 कितना आएगा, 25,000। और ये अकेला कौन देगा बेटा, ये अकेला देगा बी, क्योंकि बी अकेला ही क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बी टू सी, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बी टू सी। तो बी के अकाउंट में डेबिट साइड में अपन लिख देंगे जाके, यहाँ बी के अकाउंट में जाएंगे और डेबिट साइड लिख देंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट। बी के उसमें लिख देंगे 25,000 और सी के उसमें लिख देंगे यहाँ पर बाय सीज कैपिटल अकाउंट 25,000 रुपए। क्या लिख देंगे, 25,000 रुपए। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, आगे बढ़ते हैं क्योंकि फुल क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब इसके बाद हमको कुछ भी नहीं बोला है, बैलेंस शीट वगैरह बनाने के लिए बोली है, सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए। तो अब हम रिवेल का सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा दोनों साइड का अगर अपन टोटल करें तो स्वाभाविक सी बात है, मुझे डेबिट साइड का ज़्यादा दिख रहा है, 6,000 प्लस 3,500 प्लस 4,500, तो ये टोटल हो रहा है यहाँ पर 14,000। यहाँ पर भी आ रहा है 14,000। तो हमको यहाँ पर रिवेल में लॉस हो गया है, तो बाय डिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर है, ए बी और सी। तो लॉस कितने का हो गया, हमको लॉस हो गया 3,000 रुपये का, क्योंकि पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट लेंगे, मतलब 3:2:1। तो अगर हम 3,000 को 3:2:1 के उसमें बांटेंगे तो ये आएगा 1,500। ठीक है, 1,500 के बाद आ जाएगा 1,000, 1,000 के बाद आ जाएगा 500। टोटल ऐसा आ गया 3,000 रुपये। ये लॉस हमने ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ लिख देंगे टू इवेल्युएशन लॉस, लॉस को भी ट्रांसफर होगा तो 1,500, 1,000 और 500 आ जाएगा, 1,500, 1,000 और 500। अब हमारा ये भी पूरा बन चुका है, तो हम इसका भी टोटल कर देते हैं सबसे पहले। और आपको पता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका पूरा पैसा उसके लोन अकाउंट के अंदर जाता है। और लोन अकाउंट इसमें क्या कर रहे हैं, हम जून में बना रहे हैं 2022 के, मतलब हमारी अकाउंटिंग 31 मार्च 2022 को खत्म हो जाएगी, तब हमको सिर्फ ट्रांसफर करके छोड़ देना है। तो चलो सबसे पहले अपन ए को ही कर लेते हैं। तो ए का इस साइड का टोटल आ रहा है 1,30,000, 1,00,000 प्लस 30,000, 1,30,000 से माइनस कर देंगे 1,500। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, तो ये आएगा 1,28,500, आएगा 1,28,500। और यहाँ पर अपन लिख देंगे 1,30,000। अब बी का करेंगे तो बी का आ रहा है 1,20,000 रुपये,
उसमें से माइनस कर देंगे 25 और एक 26,000, तो एक 20 में से 26,000 गए, मतलब ये आ जाएगा 94,000, ये 1,20,000। कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं। अब सी का जब हम देखें तो सी का आ रहा है 1,35,000, 1,05,000, उसमें से हम 500 रुपये माइनस कर देंगे तो इसका पूरा आ जाएगा इसके लोन अकाउंट में, लोन अकाउंट, और यहाँ पर अपन लिख देंगे 1,34,500, क्या लिख देंगे 1,34,500। अब आगे देखते हैं, ये पूरा पैसा इसके लोन अकाउंट में जाएगा, तो लोन अकाउंट में देखो यहाँ पर है टू सी लोन, तो सी लोन में आएगा बाय सीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, कितना लिखेंगे 1,34,500। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। और क्योंकि इसकी पेमेंट हम इस जून वाले ईयर में जाएगा, मतलब अगले ईयर में जाएगा, तो अभी सिर्फ हम इसका बैलेंस निकाल के इसको क्या कर देंगे, रख देंगे। यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस 1,34,500, तो साइड का टोटल बराबर। क्यों ऐसा किया? क्योंकि जो बेटा कैपिटल अकाउंट का जो पैसा है हम ट्रांसफर करते हैं उसके लोन अकाउंट में, लेकिन ये जो पेएबल है ये फ्यूचर डेट है, फ्यूचर डेट है 30 जून 2022, तो इस साल तो हम इसकी अकाउंटिंग करेंगे नहीं, तो इस साल हम सिर्फ इसका बैलेंस निकाल के रख देंगे, ताकि नेक्स्ट ईयर जब हम इसका लोन अकाउंट बनाए, मतलब फर्दर जब कभी बनाएंगे तो हम उसकी क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। चलिए अब बैलेंस शीट बना लेते हैं, और बैलेंस शीट का सिंपल सा नियम है, आप सबको पता है। पुरानी बैलेंस शीट हमारे पास होनी चाहिए, तो वो हमारे पास विधि पूर्वक हुई है, और हमको इसकी क्या बनाना है, अब बैलेंस शीट बनाना है नई वाली। तो ये देखो अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो क्रेडिटर, क्रेडिटर का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे सन्ड्री क्रेडिटर, और क्रेडिटर कितने दिए थे, 16,000 रुपये के हमारे पास दिए। बाकी हमने सी के लोन अकाउंट में जो पैसा डाला है वो लिख देंगे, क्योंकि वो अभी भी हमारी लाइबिलिटी है, तो सी का लोन आ जाएगा 1,34,500, और नए पार्टनर्स की कैपिटल लिख देते हैं, जो हमको पता है पहले हम वो लिख देते हैं, कैपिटल ए और बी। तो देखो कितना कितना बैलेंस आया था, 1,28,500, 1,28,500, और ये आ गया 94,000, तो लगभग ये हो जाएगा 2,22,500। इसके अलावा जनरल रिजर्व हमने बांट के खत्म कर दिया था, और कुछ भी नहीं आएगा इधर, इस साइड का हमारा काम हो चुका है। अब आओ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम एज इट इज लिख देंगे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। यहाँ से देखेंगे 6,000, यहाँ आ गया 10,000, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगला आता है सन्ड्री डेटर, तो देखो डेटर का एडजस्टमेंट, तो हमारे पास डेटर का एडजस्टमेंट में डेटर हमारे पास कुछ जो है 90,000 रुपये थे, जिसपे हमने 5% का प्रोविजन बनाया, मतलब 90,000 से लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज 4,500 रुपये। ये हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा 85,500, 500। आगे देखो, फिर हमारे पास स्टॉक है, मशीनरी है और बिल्डिंग है, तो में चेंजेस है। जो हमारा स्टॉक है वो 5% से कम हुआ था, तो स्टॉक हमारा कितना था बेटा, स्टॉक हमारे पास था 70,000, जो कि कम कितने से हुआ था, कम हुआ था 3,500 रुपये से, तो लगभग ये हो जाएगा आपका 6,500। फिर आई थी मशीनरी, जो कि 10% से कम हुई थी, तो मशीनरी जो हमारे पास है वो कितने, 60,000 की है, तो 10% से कम हुई थी, मतलब 6,000 से। तो अब हमारे पास बची 54,000 रुपये की पुराना रिवेल, मतलब जो हमने रिवेल बनाया और पुरानी बैलेंस शीट, वो हमारे पास हो, तो हम नई बैलेंस शीट बना सकते हैं। और बिल्डिंग की तो नई वैल्यू ही रिवैल्यू करके आ गई, ये आ गई थी 1,51,000। अब अगर ये दोनों साइड का टोटल मैच करता है, तो हमारा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 16,000 लाइबिलिटी साइड कर रहा हूँ मैं, 1,34,500, 2,22,500, तो ये आ रहा है 3,23,000। अब इधर साइड का करते हैं 6,000, प्लस करेंगे 10,000, प्लस करेंगे 85,500, प्लस करेंगे 65,500, प्लस करेंगे 54,000, प्लस करेंगे 1,51,000, मतलब 1,51,000। तो इधर का भी आ रहा है 3,70,000। तो हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बैलेंस शीट का स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, आप पार्टनर्स कैपिटल और लोन अकाउंट का ले सकते हैं, उसके बाद अब आप वैल्यूएशन का, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर क्या होता है बेटा, समाप्त।
ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गया है। अब आने वाली जो क्लास है उसके अंदर हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखेंगे। इसमें अगर कोई भी डाउट आए, कुछ भी ऐसा लगता है कि सर ये चेंज करना चाहिए, कुछ कमेंट करना चाहिए, तो फ्री टू कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं, आप उससे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेटा चैनल जरूर छोटा है लेकिन हमारे जो गोल्स हैं वो बहुत बड़े हैं और आप सबको और हमको मिलकर इन गोल्स को अचीव करना है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। Till then guys, keep working hard and make your parents proud. Thanks a lot.